यह अज तो 2 साल पुरानी गल है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट की एक मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने को मौका मिलो और सिर्फ टोपी तो बगैर ही चले गए थे। और जड़ा उसका सब तो बड़ा यानी कि उस इदारा ने चलाने वाला था, उन्होंने दूर मैंने आवाज़ लाई क्योंकि सर्दियों का मौसम था और बाहर हम अक्सर लोग बाहर उस सैन के अंदर नमाज़ पढ़ी था क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुप आ गई थी और असर की नमाज को वक्त हो भी था। तो नमाज़ पढ़ने के वास्ते गया और सिर्फ टोपी नहीं थी, उन्होंने ज़ोर के नाल आवाज़ दी कि ये लड़की इधर आ जा, टोपी कहाँ है। मैं मुनासिब नहीं समझो, मैं नज़दीक जाकर गल करनी मुनासिब समझो। लेकिन उससे पहले तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दसूँ। ये 4 तकरीबन किसी मेटल का ये तुम पढ़ सकें कुछ ना ही लिखा है भी जड़ा क्योंकि ये बर्लिन शहर है और इत यहूदियों को जो होलोकास्ट हुए थे, हिटलर ने करे तो ये उसकी जितना भी बंदा मरे हुई यानी कि उसके अंदर मारा था, उन सारा की एक मेमोरी प्रिजर्व करने वास्ते कौन मरे तो वो सारा एक इन्होंने प्रिजर्व करने वास्ते ताकि सारा लोगों ने याद रहे और जिसले भी कोई गुजरे इसके ऊपर पैर जो है वो होलोकास्ट याद आ जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि हम कई इवेंट्स ऐसा जिस तरह जम्मू के अंदर जो सब चीज़ हुई, हम उस होलोकास्ट ना किसी भी लेवल के ऊपर एकेडमिक स्पेसिस के अंदर, स्कॉलरशिप के अंदर, न्यूज़ रिपोर्ट्स के अंदर किसी पासे भी देखना वो बिल्कुल हमने नहीं लभतो। लेकिन खैर अपनी गल दरों वापस आऊँ तो जिसमें मैं उन्होंने क्योंकि मेरा को टोपी नहीं है और उन्होंने क्योंकि डिफरेंट किस्म का जो इन्फ्लुएंसेस हैं यानी कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट्स का इन्फ्लुएंसेस अज का यूथ ना जड़ा क्योंकि उनके बकौल वे ख़राब इन्फ्लुएंसेस इस वजह तो लोग टोपी नहीं लाता। खैर मैं क्यों जी मैंने लगा कि नमाज हो जाए और उसको रीज़न में उन्होंने ये दितो कि मैं क्योंकि शायद मैं किसी जगह पढ़े हुए और उन्होंने क्योंकि कहाँ पढ़ा है आपने, मैं क्यों जी मैं क्यों फतवाए रिजविया और उन्होंने क्यों अच्छा फतवाए रिजविया नाल में वॉल्यूम में क्या कि वॉल्यूम 5 5वीं जिल्द के अंदर उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया और एक जो उनको असिस्टेंट कह सकें हम वो गयो और उसने जाके वह फतवाए रिजविया वॉल्यूम 5 जाकर मैंने दे छड़ी क्योंकि अजय लोग सुन्नत पढ़ी था और मौलाना साहब फ़र्ज नमाज की यानी कि उसने लीड करने वास्ते आमी हाँ तो उन्होंने क्या करो कि वो फतवा रिजविया मैंने दी तो तब तक तू देख और मैं अतन जतन करे उसने लोड़न वास्ते कोई एक पेज के अंदर उस इबारत वो ना निशान नहीं और उन्होंने क्योंकि आया फिरता है मिला आपको, मैं क्या जी नहीं, सुबह क़यामत तक भी नहीं मिलेगा। मैंने पर्सनली फील यह चीज़ हो कि इतने कॉन्फिडेंस के नाल कोई इंसान मतलब मैं खुद की कहूँ तो कि इतना कॉन्फिडेंस के नाल और इतना लोग था उनके सामने मैं यह चीज़ क्या छड़ी कितने न कितने खुद के ऊपर शर्मिंदगी को एहसास हो और फिर खैर असर की नमाज होगी और वह जी बुक थी वह टेबल के ऊपर थी और वे चाह ले गया और रोते धुप के अंदर धुप गया सामने बैस गया, थोड़ी धुप लाने की मैं कोशिश करी लेकिन थोड़ी देर बाद बुलावो आयो और वे लोग सारा मौलाना साहब और सब और भी कुछ सिविल सोसाइटी का लोग बैठा भी था, जड़ा कोई मस्जिद कमेटी का बंदा भी था, वे सारा बैठा भी था और उन्होंने मैंने क्योंकि आ जाएं लेकिन उससे पहला अंदर जाने तो पहला मैं यह चीज़ जड़ी हज़रत मूसा जिसला फ़िरौन का कोल गया था और अक्सर स्पीच तो पहला लोग यह चीज़ पढ़ी और मैंने भी कुछ याद नहीं तो मैं भी वही पढ़ी रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के अल्लाह ताला मेरी जड़ी ज़ुबान की गिरें गठ लगी हुई इन्होंने तो खोल छड़ और वो चले गए और उन्होंने मैंने एक दोबारा एक और इनफैक्ट मैंने लगा नुस्खो तो जड़ो और पुरानी जड़ी उसकी पब्लिकेशन थी मैंने दी और यकीन मानो कि जिसमें मैं पहली लाइन पढ़ी मैं क्यों वही आई है जड़ों मैं पढ़े तो वही आई है। उसके अंदर सवाल जवाब का जिसमें मैंने लगा कि लोग फतवा पूछने था और इमाम अहमद रज़ा ख़ान उसके जो आंसर था ना वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दी था और मैंने लगा मे बी लेटर के ज़रिए भी लोग वे सारा क्वेश्चन सुनाना पूछता रहेगा। खैर इसी तरीक़े नाल वो एपिसोड अगे बढ़े और उसके अंदर हाँ खैर उन्होंने मैंने क्यों कि तू यह पढ़
इबारत पढ़, और वह इबारत इतनी मेरा वास्ते उस स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर पढ़नी इतनी मुश्किल थी क्योंकि उसके अंदर फ़ारसी को जो असर व रसूख था वो बहुत ज़्यादा था। और मैंने पर्सनली इस तरह लगो कि मुझे जितनी मैंने आवे तो मैंने लगे उसको भी कोई 60% वो पढ़ सकूँ तो। और उन्होंने कहा देखें आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती है और आप कह रहे हैं कि आप हमारे साथ बहस करते हैं। मेरे को जनाब बहस में बिल्कुल भी नहीं करी, मेरी की हिम्मत क्यों थारा नाल बहस कर सकूँ। लेकिन उसके अंदर एक सेकंड एपिसोड इंटरेस्टिंग ये होया कि उत्ते एक शख्स बैठा भी था जड़ा कुछ दिन पहला मैंने बीजेपी का फ्रंट जड़ी वर्कर्स के अंदर जड़ी बड़ा लेवल के ऊपर प्रचार करी था, वे उस मस्जिद की कमेटी का मेंबर के तौर पर कम करी था। और मैंने कुछ दिन पहला यह चीज़ उन्होंने देखा है, वो एपिसोड भी याद आया और एहसास भी इस चीज़ को हो कि किस तरीका के नाल जड़ी स्पिरिचुअल और जड़ी रिलीजियस स्पेसिस हैं इनके अंदर जिस वक्त के अंदर पॉलिटिशियंस जिसला इंटरवेन करेंगे, कोई पॉलिटिशियंस भी हो सके जिसला स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स नज़दीक नाल चलेंगी अगे उस जो लॉस वैगो वो स्पिरिचुअलिटी वो लॉस वैगो, रूहानियत को उत लॉस वैगो और जो फ़ायदो वैगो पॉलिटिक्स को वैगो। खैर उन्होंने यह चीज़ किया कि जड़ा वे वर्कर था इसलिए वे वर्कर ही उसलिए वे कमेटी का मेंबर था, मैंने लगे इसलिए भी वे कमेटी का मेंबर ज़रूर बेंगा। उन्होंने यह चीज़ किया कि इसको भी तो बोलने दो। खैर मैं क्या दलील दी थी, मैं क्यों मेरी दलील अगर तुम काय दलील नहीं मानता, मेरे को काय दलील भी नहीं, बस मेरे को एक दलील है कि कुछ लोग अपनी टोपी ना अना मनी और उसने बड़े फ़खरिया अंदाज के नाल पहनी। और मैंने लगा कि अगर इंसान नमाज पढ़ने वास्ते जाए और उस तकबर न ला के रख छड़े और नंगे सिर जाकर खुदा के सामने सजदा रेज़ हो जाए तो इस तो बड़ी क्या गल है। और यह दलील उन्होंने कदे भी नहीं थी मननी क्योंकि लिटरलिस्ट जड़ा लोग में वे बिल्कुल लिटरली जिस चीज़ को एक बार लिख छड़ी उसका फिर 19-21 को कोई चांस उसके अंदर नहीं था। और कुछ दिन पहला उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी ला के लोगों के सामने, क्योंकि यह मेरी इज़्ज़त है आबरू है सारी चीज़ें थारे सामने ही, और जिसले नॉमिनेशन पेपर फाइल कराया था उस चीज़ में देखी लोग उसने अपना आप अना के ऊपर वगल आ जाए। खैर मौलाना साहब ने वगल किसी भी लेवल के ऊपर कबूल नहीं करी, लेकिन एंड के ऊपर उन्होंने मेरे पूछो तू किसको है, तू कितरा है, और सारी चीज़ जी बैकग्राउंड क्यूरियोसिटी जी एक इंसान के अंदर है उन्होंने वह उसकी तस्कीन करी और हम फिर तो चला गया। कुछ दिन गुजर गया और दूसरी बार 3 दोस्त हम मौलाना साहब के नाल गया, उनके बिच 2 दोस्त मेरा दिखता नहीं, और हम गया और हमने जा गए, हमने बिल्कुल हमने याद नहीं कराया कि हम कौन है किस तरह है। और फिर हमने जा गए उन्होंने विज़िट करो और उनका कौन यह है कि हम कुछ टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करने लगा भी। और पीर पंजाल रीजन उसके अंदर पीर पंजाल रीजन उनके बिचों एक रीजन है जिसके ऊपर हम रिसर्च करा और हमने ये क्वेश्चन पूछो कि पीर पंजाल के अंदर इस्लाम कद आए और किस तरह आए। सब तो पहला हमारा वैसे चाय मंगाई गई और नमकीन चाय, और नमकीन चाय के अंदर गरी बूरो तो मिले भी और बहुत अच्छी सेवा हुई हमारी। और उस तो बाद जो क्वेश्चन था उनका आंसर